हेलो एवरीवन। जब क्विज पे के चैनल पे आपका स्वागत है। एक्चुअली में जब हम लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, दो पार्ट में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। पहला पार्ट था जिसमें मिसिंग डेटा को लेकर के और इवेंट पे बहुत सारे बच्चों को इनवाइट करना था। दो क्राइटेरिया के हिसाब से हमने प्लस रिजल्ट डिक्लेयर करा था। पहला रिजल्ट था वॉज रिलीज ऑन 12 जनवरी 2026। के बाद हम लोगों ने एक अपडेट रिजल्ट शुरू किया, क्लियरली मेंशन कर दिया कि कौन कौन से इनवाइटेड। अब दो लिस्ट में कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, और वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है दैट कि बहुत सारे बच्चे जो पहले रिजल्ट में जिनका रिजल्ट होल्ड लिखा हुआ था, उनका नाम इनवाइटेड फॉर इवेंट में नहीं। तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न थी। तो इसी बात का जवाब लेकर के हम आज आपके सामने प्रेजेंट हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खालिद, और आज आपको एक्सप्लेन करेंगे हम क्यों ऐसा हुआ है कि रिजल्ट होल्ड वाले सारे बच्चों को इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न। तो आते हैं सबसे पहले रीज़न की तरफ, और वो रीज़न है कैपेसिटी ऑफ टाउन हॉल। आपको मालूम होगा कि 1 फरवरी को जो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है वो टाउन हॉल में होने वाला है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टाउन हॉल में करने, और उस हॉल की कैपेसिटी लिमिटेड है। हम वहाँ पे मैक्सिमम 400 टू 450 लोगों को ही बिठा सकते हैं। अब हमने जो पुराना रिजल्ट होल्ड का डिक्लेरेशन करा है उसमें लगभग 280 करीब बच्चे हैं, एंड 280 प्लस स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मिला करके, सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमारे साथ सामने जो है वो 600 के आसपास होते हैं। फिर उसके बाद हमारे गेस्ट होंगे, हमारे अपने लोग होंगे, सबको मिला करके तकरीबन 700 की कैपेसिटी जा रही है, विच इज 100 हायर देन एक्सपेक्टेड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टाउन। टाउन हॉल की मैक्सिमम कैपेसिटी ब्रीच हो रही थी। ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग इसको ऐसे करें। तो फिर एक क्राइटेरिया हमारी टीम डिसाइड करा कि हम लोग रिजल्ट जो हमने रैंडमली वाइज होल्ड किया था, 4-5 बच्चों को रख लेते हैं, फ्रॉड भी होना चाहिए टाउन हॉल में। ये था हमारा क्राइटेरिया उस रिजल्ट होल्ड वाले रिजल्ट को डिक्लेयर करने का। लेकिन जब वो बियॉन्ड द कैपेसिटी चली गई, तो अब हम लोगों के सामने ये चैलेंज था हमारी टीम के सामने कि कैसे इसको फिक्स करा जाए ताकि हमारा इवेंट भी सक्सेसफुली कंडक्ट हो, केओस ना हो, और अननेसेसरी क्राउडिंग ना हो, ऐसा क्राउडिंग ना हो जिसको हम मैनेज ना कर पाए। सब चैलेंजेस को देखते हुए हमारी टीम ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया रिजल्ट डिक्लेरेशन करने का, और वो क्राइटेरिया हम पहले आपको समझा दें ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी पहले से चली जाए। पहली बात तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि ऐसे सारे बच्चे जिनका रिजल्ट होल्ड था वो इनवाइटेड टू इवेंट की लिस्ट में नहीं जा पाए, नॉट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ आवर्स, इट इज द लिमिटेशन ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी की वजह से कैपेसिटी इशू है टाउन हॉल का, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। ओपन ग्राउंड में हमारा ये पहला इवेंट प्रपोज्ड नहीं था पहले से ही। ओपन ग्राउंड में के लिए हमें टीम बिल्ड करना होगा, जो होपफुली हम इस सीरत क्विज के बाद हम अपनी टीम बढ़ा पाएंगे। आप जैसे लोग अगर इस सीरत मिस सीरत से जुड़िएगा तो शायद हम टीम बड़ी कर पाएँ और ओपन ग्राउंड में हम आगे के इवेंट को कर पाएंगे। फिलहाल हमारे पास रेस्ट्रिक्शन थी कैपेसिटी का टाउन हॉल में प्रोग्राम करने की वजह से, जिसकी वजह से हम क्राइटेरिया सेट रिजल्ट डिक्लेयर है। नाउ आई एम कमिंग टू दी रिजल्ट क्राइटेरिया कि किन क्राइटेरियाज पे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया की तरफ। तो जब ये सीरत क्विज प्रपोज्ड हुआ है और सारे इंस्टीट्यूशन के पास जब हमारे बंदे गए, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया साफ बताया कि देखें, अगर आप मिनिमम 30 पार्टिसिपेंट्स दे देते हैं तो आपके इंस्टीट्यूशन के टॉप 3 तो ऑन स्टेज होंगे। तो ये क्राइटेरिया, चूंकि यही वो प्रॉमिस है जो हम फ्रॉम डे वन कर रहे हैं, दिस इज द ओनली प्रॉमिस जो हम लोग डे वन से कर रहे हैं, कि हम हर इंस्टीट्यूट में जहां से 30 प्लस स्टूडेंट्स क्रॉस करेंगे, हम उनमें से 3 को चुन करके ऑन द स्टेज प्राइज देंगे। तो उन्हें हमने इंक्लूड करा है। तो ऐसे 17 इंस्टीट्यूशन है जिसमें 30 से ज्यादा बच्चे आए हैं, तो ऑन द स्टेज उनके टॉप 3 इनवाइटेड है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, जो कि इंस्टीट्यूशन टॉपर होंगे। तो 51 स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएंगे हमारे, जो कि इंस्टीट्यूशन टॉपर्स हैं, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 3 के अंदर हैं। तो वो सारे के सारे इनवाइटेड होंगे। ये हमारा प्रॉमिस था और उसको हम लोग को करना था। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड के ऊपर जाने से पहले हम थर्ड क्राइटेरिया पे आएंगे, तब आपके माइंड में सेकंड क्राइटेरिया सही तरीके से फुलफिल होगा। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दी थर्ड क्राइटेरिया, देन वी विल गो बैक टू द सेकंड वन।
सीरियल वाइज में थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड, दैट्स वाई। नाउ एक क्राइटेरिया हम लोगों ने निकाला कट ऑफ लिस्ट का, कि देखते हैं कि किस कट ऑफ लिस्ट पे हम मैनेजेबल क्रॉड को लेकर के आ सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने 70 मार्क्स का रखा था, बट 70 मार्क्स में भी 250 प्लस जा रहे बच्चे, वाज आल्सो ए चैलेंजिंग सिचुएशन। तो फिर हम लोगों ने उसको भी फिल्टर करा, 75 का कट ऑफ ले गए, तो वहां पर हमारे सामने 140 स्टूडेंट, 140 ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने 75% मार्क्स क्रॉस किया है। मोर देन 170 140 स्टूडेंट, लगभग 145 के आसपास होंगे, एग्जैक्ट हम नंबर अभी नहीं बता सकते। तो 75% कट ऑफ मार्क्स डिसाइड हुआ है। तो एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 75 प्लस मार्क्स लाया है, वो सब के सब ऑन द स्टेज इनवाइटेड होंगे, एंड दे विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स फ्रॉम द सीरत टीम। तो ये था हमारा थर्ड क्राइटेरिया। अब देखिए, जब हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे तो हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो ना के टॉप 3 वाले में से हैं, ना तो उन्होंने 30 स्टूडेंट्स का लिस्ट क्रॉस करा है कि हम उन्हें टॉप 3 दे सके, और ना ही वो 75 का कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट रह गए थे, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रह गए थे जहां पर एक क्राइटेरिया भी फुल, और हम चाहते हैं कि ये मिशन सीरत है, हर इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़े और उनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको भी स्टेज पे आने का मौका मिले, उनको भी प्राइजेस मिले। और मकसद ये प्राइज बांटना नहीं है, मकसद तक पहुंचाना है। वो बच्चे अर्ली एज से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लें, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। ये इवेंट और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके एक्साइटमेंट के लिए, सो दैट कि वो पार्टिसिपेट। अब आते हैं उस क्राइटेरिया की तरफ जो कि हम लोगों ने उन दो क्राइटेरिया में फुलफिल ना होने की वजह से इंक्लूड करा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जहां से ना तो 75% क्रॉस कर पाए स्टूडेंट, और ना ही वहां से पार्टिसिपेंट्स आए। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट को लिस्ट करके अगर उसका कट ऑफ हम लोगों ने रखा 60, तो वहां पे जितने इंस्टीट्यूशन में 60 प्लस मार्क्स लाने वाले थे, बट वो 30 स्टूडेंट नहीं दे पाए थे, उनमें हमने हर इंस्टीट्यूट, ताकि उन इंस्टीट्यूट का भी हमारे यहाँ हमारे सीरत कॉम्पिटिशन प्रेजेंटेशन ये था, ये कि मिनिमम एक पार्टिसिपेंट इंक्लूड करा है वो स्कूल इंस्टीट्यूशन है जिनका कट ऑफ 60%, लेकिन उनमें, और वो सिर्फ इस वजह से लिया ताकि वहाँ के उस इंस्टीट्यूट का नाम अनाउंस हो और सीरत में उनका पार्टिसिपेशन आए, वहाँ से बच्चे आए, और आने वाले टाइम में वहाँ के बच्चे भी टॉपर में आए। इसके अलावा लास्ट क्राइटेरिया था जिनको ऑन द स्टेज वन में, टू प्राइज दिया है ऑन स्टेज इनवाइट करके, और वो है ग्रुप सी। ग्रुप सी आपको मालूम होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो ग्रुप सी एक स्पेशल क्राइटेरिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुस्लिम अदर देन फेथ से बिलोंग करते हैं। वो हमारे हिंदू भाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन भाई हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एनीबडी। तो हम चाहते हैं कि पहुंचे, वो भी अगर अपनी मर्जी से चाहते हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, तो दे आर वेलकम। उनके लिए हमने अलग से क्राइटेरिया बनाया था ग्रुप सी। ऐसे सारे स्टूडेंट्स वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनके लिए, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि दैट दे आर कमिंग टू स्टडी द लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो उनके लाइफ के बारे में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये इससे बड़ा बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? तो ऐसे सारे स्टूडेंट ग्रुप सी से बिलोंग कर रहे हैं, वो सब ऑन स्टेज इनवाइट। ये वो क्राइटेरिया है जो इनवाइटेड फॉर का क्राइटेरिया है। आई अपनी बात आपको समझा पाए। देखें, हम चाहते हैं, हमारा मकसद था कि चले रिजल्ट होल्ड वाले बच्चों को भी हम ले करके आए ऑन द स्टेज, लेकिन 180 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी हो गए हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बाकी हमारी टीम है, ये सब मिलाकर के क्रॉडिंग ऑलरेडी 500 के अराउंड क्रॉस कर चुके। दैट इज वाई बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पहले होल्ड पर था, वो अब उन्हें मार्क्स शो कर रहा है एंड दे आर नॉट इनवाइटेड। लेकिन लेकिन के लिए एक लास्ट अनाउंसमेंट है, आप परेशान ना हो, क्योंकि हमने आपका रिजल्ट होल्ड पे करा था, भले ही हम आपको वहां इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां की कैपेसिटी लिमिटेड है, ऑन दी स्टेज बुला पाना मुमकिन, टाइम लिमिटेशन है, सिटिंग लिमिटेशन है। तो अब इन बच्चों के लिए क्या होगा, क्योंकि उनके साथ तो ये प्रॉब्लम हो गया ना, उनका नाम आ गया, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, और फिर उनके साथ कुछ भी ना हो, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने
एक प्लान ये किया है कि ऐसे सारे बच्चे जिनका रिजल्ट पहले होल्ड पे था बट दे आर नॉट इनवाइटेड फॉर द इवेंट, सारे बच्चों का जो सर्टिफिकेट और मेडल है वो उनके इंस्टीट्यूशन में दे दिया जाएगा और वहाँ इंस्टीट्यूशन में उनको ऑनर किया, यानी आपने जहाँ से फॉर्म भरा होगा वहाँ आपको ऑनर किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट और मेडल दी जाएगी, ठीक है। और आपके रिस्पेक्टेड टीचर जो होंगे वो अगर चाहेंगे तो हमारे टीम के कुछ लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। होपफुल हम समझते हैं कि आपको ये पूरी बात हम समझ। अब आते हैं इवेंट कब है, किस डेट पे है, क्या टाइमिंग है, इस बात को मुकम्मल करेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ। तो इवेंट का डेट है 1 फरवरी 2026, संडे का दिन है। और जो टाइमिंग ऑफ द इवेंट है वो 9 बजे ये इवेंट शुरू हो जाएगा। 9 बजे से आप सारे बच्चों को एंट्री मिलनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इनवाइटेड हैं वो विद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उनको हॉल के बाहर दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का इंट्रेंस है, इंट्रेंस के तौर पे वो यूज करेंगे। हर एक बच्चे अपने एक ही पेरेंट के साथ आएंगे। आप जान रहे हैं लिमिटेशन ऑफ कैपेसिटी है, अगर हर बच्चे 2 पेरेंट्स के साथ आ गए, अपने मदर एंड अपने फादर दोनों के साथ आ गए, तो प्रॉब्लम ये होगा हमारे सामने कि 18 18 180 प्लस 180 प्लस 180 यानी 540 550। तो आप ये ना करें, आप अपने गार्जियन के एक गार्जियन के साथ आप आएंगे और आपको सर्टिफिकेट एंट्रेंस पे दे दिया जाएगा। वो आपको वहाँ से आपको एरिया में ले जाया जाएगा, आपके पेरेंट्स जाएंगे, आप जाएंगे, इसके अलावा गेस्ट होंगे हमारे, एंड भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन इस इवेंट को हम लोग कंडक्ट कर सकें। होपफुल है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो टाउन हॉल में 1 फरवरी को 9 बजे से 3 बजे इवेंट का टाइम है। आप सब लोग वेलकम हैं। थैंक यू वेरी मच।